प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक पिता आपने हमें सुरक्षित रखा, इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। इस सुंदर से रात्रि के समय पिता परमेश्वर आपने हमें सुबह से लेकर के हर एक कार्य में आपने हमारी मदद की और शाम तक पिता आपने हमें सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखिए खुदा पर, यकीन रखिए कि खुदा आपकी जिंदगी को छूने आया है, वो आपको ब्लेसिंग करने आया है, वो आपके हर एक कामों को परमेश्वर आशीष देने आया है। जो आप रोते हैं, आपके आंसू बहते हैं, आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, आपके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, यीशु नासरी के नाम से आज हम आज्ञा देंगे और वचन को पढ़ेंगे। आज हमारे जीवन की हर एक प्रकार के दुख और चिंताएं जाएंगी। इसीलिए परमेश्वर के वचन पर जो भी जुड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और खुदा आपकी ज़िंदगी को छूने के लिए है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए है, आपको आशीष देने के लिए है। इसीलिए हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और प्रार्थना को अंत तक बने रहने चाहिए। आज मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्रार्थना को अंत तक, वचन को अंत तक सुनना और प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना, क्योंकि खुदा आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आज हमें भटकने की आवश्यकता नहीं है, आज हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आज बहुत मसीह भाई बहन गवाही अपनी को शेयर करते हैं, कमेंट के माध्यम से बताते हैं और कमेंट के माध्यम से बताते हैं। आप सभी लोग कमेंट करिए और बताइए। आज हम आपके लिए वचन जो परमेश्वर ने दिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। इसीलिए निवेदन करता हूं आपसे, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस प्रार्थना को अंत तक करिएगा। आज हम देखना चाहते हैं यहाँ पे नीति वचन अध्याय 19 और वचन नंबर 1 में लिखा, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। वह उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। हमारी समझ में क्या आता है यहाँ पर? आज परमेश्वर का वचन से हम प्रेम रखते हैं और इस रात्रि के समय आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, जितने मेरे भाई हैं, बहनें हैं, जो भी मेरे छोटे बड़े भाई हैं, जो भी मेरे बहनें हैं, आज परमेश्वर आपको बरकत और आपको आशीष देगा। आज आपको वचन को ध्यान से सुनना है। इस कलीसिया के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें, आपके लिए प्रार्थना कर सके और परमेश्वर आपको बरकत दे सके, आपको आशीष दे सके यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आज हमें चिंतित नहीं होना, पहले अपने मन को एकाग्र करिए। जितने लोग आज चिंतित हैं, पहले बात अपने मन को एकदम शांत करिए, शांत करिए। आपका मन बहुत ज़्यादा व्याकुल है, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, अपने मन को एकाग्र करिए और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को छुएगा, आपको ब्लेसिंग करेगा। हम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते, इस बात को याद रखिए। हम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज परमेश्वर हमें जीवन में आशीष देगा। हर एक मसीह भाई बहनों को जीवन को बरकत देगा, आशीष देगा। आज हम रोते हैं, हम जानते हैं कि हम रोते हैं, हम बिलखते हैं, हम परेशान हैं, बहुत हताशा और निराशा का सामना कर रहे हैं, लेकिन खुदा हमारी ज़िंदगी को कभी भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, मनुष्य का ज्ञान रहित अच्छा, परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। आज हमें ज्ञानवान बनने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है। आज हमें बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं बनना है, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वो हमेशा धोखा खाता है। इस बात को याद रखना, क्योंकि वो हमेशा धोखा खाता है, जो बहुत अपने आप को ज्ञानी समझता है, क्योंकि परमेश्वर के सामने कोई इंसान ज्ञानी नहीं है। इस बात को याद रखना। क्या बेटा जो होता है पिता की बराबरी कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है। क्या माँ से बराबरी कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है। तो इसीलिए वो हमारा पिता है, वो सर्वशक्तिमान पिता है, वो हमारा पवित्र आत्मा है। तो आज उस खुदा से हम प्रार्थना करते हैं और जितने भी मसीह भाई बहन जुड़ते हैं प्रार्थना करने के लिए, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, आज आपकी ज़िंदगी को परमेश्वर छुएगा, आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। बहुत मसीह भाई बहन होते हैं कि हमें प्रार्थना करने का समय नहीं है, तो आप जा सकते हैं। जिसके पास समय नहीं वो जा सकता है, लेकिन
एक बात मैं कहता हूँ, परमेश्वर के वचन को हमें कभी भी छोड़ करके जाना नहीं चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। समय नहीं है तो फिर भी हमें समय निकालना चाहिए, क्योंकि आज वो दिन है, आज वो समय है, कल हो ना हो। आज हमें सुनने का मौका मिला है, कल मिले या ना मिले, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तू ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनता है तो तेरी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को मैं पूरा करूंगा। यदि हम भटकते हैं, इधर से उधर जाते हैं, हम भटकते हैं, बहुत ज्यादा भटक जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है तू मुझसे प्रेम नहीं करता है, तो मुझसे प्रेम नहीं करता है। इसीलिए आज आपकी बीमारियां सब परमेश्वर आपको आजाद करेगा। परमेश्वर आपके दुख से, तकलीफ से, मुसीबत से, अनेक प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के रोगी, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स, हर प्रकार की जो भी आपके बेटे और बेटियों के जीवन में है, आज आपके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, आपके बेटे के लिए भी शिक्षा बहुत जरूरी है। हर एक मसीह भाई में, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी, यदि आपको आगे चल करके बहुत स्ट्रांग बनना है, मजबूत बनना है, तो आपको वचन को सुनना ही होगा, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके आने वाले समय के लिए, आपके आने वाले बिजनेस के लिए, आने वाले कल के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करिए, दुआ करिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है तू आज प्रार्थना करेगा तो समय के अनुसार मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा। समय के अनुसार यदि हम आज मेहनत करते हैं, आज हम प्रार्थना करते हैं, तो फल हमें परमेश्वर देगा। आज हम परमेश्वर से, खुदा से प्रार्थना करते हैं अपने जीवन के लिए, एक अच्छी बुद्धि के लिए, अच्छी समझ के लिए, अच्छी सोच के लिए, तो खुदा हमें वो फल देगा आगे चल करके। यदि हम ये चाहते हैं कि नहीं परमेश्वर हम जब चाहे जब परमेश्वर से मांग ले, नहीं, खुदा कहता है कि तू पहले विश्वास कर, बिलीव कर, भरोसा रख मुझ पर, तब मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा। इसीलिए जितनी भी मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आज खुदा आपकी जिंदगी को बरकत देगा, आपको आशीष देगा। इसलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना कि खुदा आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है। यानी मूढ़ता के कारण, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, ध्यान से सुनना, मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। ये बात सत्य है। यदि जो इंसान अपनी सोचता है, अपनी चलाता है कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, परमेश्वर कहता नहीं तू ये मत कर, ये कर, लेकिन मनुष्य कहता नहीं मैं यही करूंगा, तो परमेश्वर से वो चिढ़ने लगता है इंसान। इस बात को याद रखना, कभी भी कोई भी काम करने से पहले आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, एकांत में बैठ करके शांति से परमेश्वर से कहें कि खुदा मैं इस काम को करूं कि इस काम को करूं, तो मुझे रास्ता दे, मुझे ज्ञान भरी बातें तो बता पिता परमेश्वर, मैं कौन से रास्ता से चलूं। तो यदि वो इंसान, यदि परमेश्वर कहता है कि तू इस रास्ते से चल और वो इंसान नहीं मानता है, तो मूर्ख है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तेरी मूर्खता के कारण तेरे सारे मार्ग टेढ़े होंगे, तो जिसमें काम करेगा वो उसमें सफल नहीं होगा। यदि तू मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेगा तो मैं तेरी जिंदगी में बहुत ढेर सारी खुशियां दूंगा, बरकत दूंगा, आशीष दूंगा। एक दिन आप देख करके प्रार्थना करते हुए देखिए, आज आप प्रार्थना करके तो देखिए, खुदा आपकी जिंदगी को छुएगा, वो आपको ब्लेसिंग करेगा यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। अपने हाथों को उठाइए और खुदा को धन्यवाद करिए। पिता से कहिए मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। आज अपने हाथों को जोड़ करके, गिड़गिड़ा करके, अपने सिर को झुका करके उस खुदा के सामने आज आपको परमेश्वर, जो आप नाश होते हैं, परमेश्वर आपको बचाने के लिए आया है। परमेश्वर आज हर एक मसीह भाई बहनों को बचाने के लिए परमेश्वर आया यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, धनी के तो बहुत से मित्र हो जाते हैं, परंतु कंगाल के मित्र भी उससे अलग हो जाते हैं। ये बात सत्य है। आज हमारे जीवन में ये बात लागू होती है। परमेश्वर का वचन एकदम सत्य कहता है। यहाँ पे लिखा है, धनी के तो बहुत से मित्र हो जाते हैं। वो बनाए या ना बनाए, जिसके पास पैसा है, धन है, दौलत है, शोहरत है, नाम है, भले वो किसी से मिले या ना मिले, लेकिन लोग उससे मिलना चाहते हैं, उससे मित्रता करना चाहते हैं। ये आप देखिए, सोचिए क्या इंसान की सोच हो गई है। ये बात सत्य है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, परंतु जो कंगाल हैं, जो उसके मित्र भी होते हैं, जिसके पास वो धनी नहीं है, जो व्यक्ति कंगाल है, धनी नहीं है, जिसके पास धन दौलत शौहरत नाम नहीं है, जो उसके पास मित्र भी होते हैं, वो भी उससे दूरियां बनाने लगते हैं। जो उसके मित्र होते हैं पहले से, उससे भी दूरियां बनाने लगते हैं। इस बात को याद रखना कि खुदा का वचन क्या कहता है। खुदा का वचन क्या कहता है, इसीलिए परमेश्वर ने कहा है,
झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता है और जो झूठ बोला करता है वह ना बचेगा। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर जो झूठा यानी साक्षी देता है यानी गवाही देता है वो निर्दोष कभी नहीं ठहर सकता है। इस बात को याद रखना। परमेश्वर का वचन कहता है, उसका कलाम कहता है। आज आप वचन को सुनने के लिए आए हो, बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत हताश हैं, बहुत निराश हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, लेकिन खुदा आपको नया जीवन देने जा रहा है, आपको चिंता से मुक्त करने जा रहा है, आपकी हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स को परमेश्वर देखने जा रहा है यीशु नासरी के नाम। जितने लोग विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, और जो झूठ बोलता है परमेश्वर का वचन कहता है वह ना बचेगा। उदार मनुष्य को बहुत से लोग मना लेते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है दानी पुरुष का मित्र सब कोई बनता है। इस बात को याद रखना। परमेश्वर का वचन कहता है जब निर्धन के सब भाई उससे बैर रखते हैं तो निश्चय है कि उसके मित्र उससे दूर हो जाएंगे। वह बातें करते हैं, उनका पीछा करता है, परंतु उनको नहीं पाता है। इस बात को याद रखना। जब निर्धन के सब भाई उससे बैर रखते हैं तो परमेश्वर के वचन को याद रखना कि आज यदि आप निर्धन हैं, आपके पास ना ही दौलत है, ना ही शोहरत है, ना ही नाम है, आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा निर्धन हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है निर्धन जो होता है व्यक्ति, जो परमेश्वर का वचन कहता है जो निर्धन है, जिसके पास कुछ नहीं है, परमेश्वर उसके साथ है, उसको ब्लेसिंग करता है, उसको आशीष करता है। भले ही आज आपके पास कुछ ना हो, आप बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत परेशान, अपने मन में ये भी सोचते हूँ कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरी परमेश्वर मदद नहीं करेगा, लेकिन आने वाले समय को आप देखिए, आने वाले समय को आप देखिए, आपका समय बदलने जा रहा है, आपका घर बदलने जा रहा है, आपका परिवार बदलने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है परमेश्वर, आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियाँ को देने जा रही यीशु नासरी के नाम से। आज हमें धैर्य रखना है, आज हमें विश्वास रखना है कि खुदा हमारी ज़िंदगी में बहुत ढेरों बरकत और आशीष देता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? आज परमेश्वर के वचन से प्रेम रखना चाहिए, प्यार करना चाहिए, आज उसे प्रेम करना चाहिए। या हमारे जीवन में कोई भी दुख हो, कितनी भी बड़ी दुख तकलीफ क्यों ना, आज हमें भूल जाना चाहिए। सोचिए कि हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, आज हम जो दुख है हमारे झेलते हैं, आज हम झेलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा। इस सुंदर से रात्रि के समय परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक घटे और कमी को पूरा करेगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जीवन को छुएगा। क्या आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं? क्या परमेश्वर से आप प्रेम नहीं करते हैं? हर एक मसीह भाई बहन करता। जितने मसीह भाई बहन परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो कमेंट के माध्यम से बताएं कि क्या आपके लिए प्रार्थना करना है या नहीं करना है। आपके लिए, घर के लिए, आपके बेटे के लिए, आपकी बेटियों के लिए, आपके परिवार के लिए, आज जिनके पास औलादे नहीं है, जिनके पास आज वो चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, जिनकी शादियाँ, जिनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी दिक्कतें हैं, वो आज कमेंट के माध्यम से बताएंगे। आज वो कमेंट के माध्यम से बताएंगे, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को छुएगा, वो आपको ब्लेसिंग करेगा, वो आपको आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने ये भी कहा है, वह बातें करते करते उनका पीछा करते हैं परंतु उनको नहीं पाता है। जो बुद्धि प्राप्त करता है वह अपने प्राण का प्रेमी ठहरता है। आज हमें बुद्धि की आवश्यकता है। यदि आज हम अपने प्राण से प्रेम करते हैं तो हमें बुद्धि की आवश्यकता है, आज हमें सामर्थ्य की आवश्यकता है, आज हमें ताकत की आवश्यकता है, आज हमें पैसे की आवश्यकता है। हमारी जो जीवन की दिनचर्या है वो उसको पूरी करने के लिए आज हमें पैसे की आवश्यकता है। ये बात सत्य है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, और जो समझ को रखते हैं यानी रखता है उसका कल्याण होता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम बुद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन को सुनते हैं और ध्यान मन से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो परमेश्वर कहता है तू परमेश्वर के वचन से प्रेम रखता है और अपने प्राण से भी प्रेम रखता है, क्योंकि तुझे बुद्धि की आवश्यकता है। आज हमें ज्ञान की आवश्यकता है। बिना ज्ञान के इंसान अधूरा होता है। इस बात को याद रखना। आपके बेटे के लिए, आपके बेटे के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप भी विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। आज हमारे लिए भी आप प्रार्थना करिए। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि जब भी आप जाइए इस प्रार्थना को अंत करके, तो आप हमारे लिए भी प्रार्थना करके जाइए। खुदा से कहिएगा कि जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना करने के लिए आए हुए, आप हमारे लिए भी प्रार्थना करना। जितने भी मसीह भाई बहन आए हैं, आज मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आज मेरी जिंदगी में जो भी कुछ हो, परमेश्वर से कहना कि खुदा मेरी जिंदगी में ब्लेसिंग करे, आशीष दे, बरकत दे। और परमेश्वर मुझे देता है और आपको भी परमेश्वर देगा। ऐसे कहिए परमेश्वर से, तब भी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा।
आज मैं चाहता हूँ कि हर एक मसीह भाई बहन प्रार्थना करे और जितने लोग जुड़े हुए हैं आज वो बिलीव करें, भरोसा रखें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को छूने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम सब अच्छा होगा आपके साथ। इस बात को याद रखना, सब कुछ अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, उसका कलाम कहता है। तो आइए सभी लोग मिल करके चलते हैं, प्रार्थना करते हैं। इससे पहले वचन को सीधा सीधा लोगों तक पहुँचा दीजिए। जितने लोग जुड़ रहे हैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आज वो सीखने के लिए आए हुए हैं, तो सीधा सीधा लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि और लोग जुड़ सकें, और लोग प्रभु में आए, और लोग वचन को सुने और बिलीव करें, भरोसा रखें कि खुदा हमें बरकत और आशीष देने के लिए आया है। इसीलिए आइए चलते हैं प्रार्थना की ओर और प्रभु का धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को मानते हुए विश्वास रखें कि पिता आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला है। उस खुदा पर यकीन रखिए, उस परमेश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि पिता आपकी जिंदगी में विश्वास को देखता है। यदि आज हमारा विश्वास मजबूत है तो आज हमारे हर एक कार्य बनेंगे, हर एक कार्य में हमारी मदद करेगा परमेश्वर, और खुदा हमें बरकत देगा, हमें आशीष देगा। विश्वास करिए, बिलीव करिए कि खुदा आपकी जिंदगी में अनेकों प्रकार के चमत्कार करने जा रहा है। आज आप बहुत दुखित हैं, बहुत चिंतित हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टेकिए और कहिए कि खुदा मेरी जिंदगी में बरकत दे, मुझे आशीष दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, मुझे ताकत दे, मेरे बच्चों के जीवन को देख पिता परमेश्वर। आप चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे तो खुदा आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा, क्योंकि वो खुदा देखने वाला है, वो खुदा जानने वाला है, वो खुदा समझने वाला है, वो खुदा आपको बरकत देने वाला है। यकीनन आज उस खुदा पर हम बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए इस प्रार्थना को बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना होगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो सबसे प्रेम करता है, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पाप ना करता हो। लेकिन ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो पाप ना करता हो, जिसके जीवन में पाप ना हो, जिसके जीवन में बुराइयां ना हो, जिसके जीवन में दिक्कतें ना हो, जिसके जीवन में प्रॉब्लम्स ना हो। वो खुदा कहता है कि तुम अपनी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को मैं पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा। वो परमेश्वर कहता है कि मैं पूरा करूंगा। जब तक मैं परमेश्वर तेरे संग हूँ तो उधर उधर मत ताक, क्योंकि खुदा आपकी जिंदगी में आपको बरकतें, आपको आशीष देने चाह रही यीशु नासरी के नाम से। और प्रिय अपना हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर हाथ वो रखने चाह रही यीशु नासरी के नाम से। परमपिता परमेश्वर, मेरे जीवन में अनेक प्रकार के छाए हुए भय और अशांति, दुख और परेशानी के अनेक प्रकार के अंधकार के बल आप दूर करने चाह रही यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने चाह रहा है। जो बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं खुदा पर, उसकी जिंदगी में परमेश्वर आपके जीवन में काम करने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज हम लाखों लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, जो इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, जो इस कलीसिया की मदद करते हैं, जो डोनेशन को भेजते हैं, और जो अनेकों प्रकार के परमेश्वर के वचन को देखते हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले और प्रार्थना को ग्रहण करने वाले हैं। खुदा उनकी जिंदगी में बरकतें और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आपके जीवन के हर एक प्रकार के अंधकार के बल, अंधकार की शक्तियां, अंधकार के जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, वो जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। कि खुदा आपको जीवन देने आया है, खुदा आपको बचाने आया है, खुदा आपके बच्चों को एक नया जीवन देने आया है। क्या अपने जीवन को, अपने बच्चे के जीवन को अच्छा नहीं देखना चाहते हैं? हर वो एक माँ बाप होता है, हर एक फादर होता है, हर वो पिता होता है, हर वो माँ होती है जो अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहती है, अपने बच्चे को अच्छी लाइफ स्टाइल देखना चाहती है, उसके जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियाँ हों और वो परमेश्वर के राज्य में चले, परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर के वचन को सुने और ध्यान पूर्वक परमेश्वर के बातों को ध्यान पूर्वक सुने। तो उसी तरीके परम पिता परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो जो संसार में इस पृथ्वी पर भरे पड़े हुए हो, क्योंकि वो खुदा कहता है कि मैंने तुम्हें इतना बढ़ाया है, तुम्हें इतने ज्ञान दी है। क्या परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करता है? क्या परमेश्वर आपके जीवन में सुख और आनंद को ज्योति नहीं जलाता है? क्या परमेश्वर आपके मन और विचारों को, आत्मा को, पवित्र आत्मा को प्रदान नहीं करता है? करेगा, लेकिन वो खुदा आपकी जिंदगी में करेगा। वो हर एक परमपिता परमेश्वर जो हमारा सर्वशक्तिमान है हमें प्रदान करेगा, हमें ज्ञान भी देगा, हमें बुद्धि भी देगा, हमें समझ भी देगा। इसीलिए परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में सुख और शांति, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और समृद्धि के लिए प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे ईश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना पे
पूरा भरोसा है और मुझे पूरी सामर्थ्य मिलती है, पूरा मुझे ताकत है और मुझे पूरा विश्वास है कि पिता परमेश्वर जो इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में, उनके हृदय में अनेकों प्रकार के जो क्लेश हैं, दुख है, मुसीबत है, उनके जीवन से अनेकों प्रकार की बुराइयों को मिटाने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। और उनके हर एक प्रकार के कार्य वो चलने जा रहे हैं जिसमें वो धोखा खा चुके हैं, जिसमें वो अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। काम करने से पहले आप अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि क्या मेरे जीवन में ये समस्या हटेगी कि नहीं हटेगी, लेकिन पूरा विश्वास रखिए खुदा आपकी ज़िंदगी में आपको बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। विश्वास करिए, अपने हृदय में विश्वास को बोइए और अनेकों प्रकार के नकारात्मक शक और विचार को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए। और तमाम प्रकार के शैतानी ताकत और शैतानी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को यीशु नासरी के नाम से हम चलाते हैं। पिता परमेश्वर उनके जीवन में ज्योति जलाइए, उन पर ज्योति चमके। पिता परमेश्वर तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंतकारी रोग पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम तरह की झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि खुदा हम आपके बेटे और बेटियां हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। यीशु के नाम से आज हमारी सारी समस्याएं जाएं, हमारे बेटे के जीवन से समस्याएं जाएं, हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे जॉब से, हमारी नौकरी से, हमारे बिजनेस से, हमारे हर एक प्रकार के छोटे और बड़े धंधे, अनेक प्रकार की दुकानें, अनेक प्रकार के चमत्कार आपकी जिंदगी में परमेश्वर कम करने जा रहा है। आप विश्वास रखिए, उस खुदा पर विश्वास करिए, क्योंकि आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन से अनेकों प्रकार की, तमाम प्रकार की महामारियां और कलेश, तमाम प्रकार की मलेरिया सहित परमेश्वर आपकी जिंदगी से उसको हटाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार उन्हें छोड़ के चले जाएं पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से पिता परमेश्वर हमारी सुरक्षा कीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम तमाम प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं पिता परमेश्वर। आज हम दुखित हैं, चिंतित हैं, बहुत मसीह भाई बहन इस समय चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान है, लेकिन खुदा आपकी जिंदगी में आपको आशीष देने चाह रहा है। अनेकों प्रकार के जो कैंसर जिनके जीवन में हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, आपके जीवन से वो जाने वाला है। आपके पेट में दर्द है, वो जाने वाला है। हर एक मसीह भाई बहन जहाँ पे जिस हालात में हो, उस हालात में परमेश्वर की प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला है, वो आपको ब्लेसिंग करने वाला है, वो आपको आशीष देने वाला है। आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, जैसे अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, पथरी होती है, खून की कमी होती है, सूजन है, आपको खांसी है, पीलिया है, अनेक प्रकार की गांठ पड़ जाती है, वो यीशु नासरी के नाम से वो चाहे यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन से, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम्स है, जिनके जीवन में दमा, मुहावसा, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के चक्कर आते हैं जीवन में, आपके जीवन में फीवर नहीं जाता है, ज्वार बहुत ज्यादा है, लेकिन खुदा कहता है जिस तरीके परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अनेकों प्रकार के रोगियों को ठीक किया, मुर्दों को जिलाया, आज वो आपकी जिंदगी को आपको जिलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। क्या आप बिलीव नहीं करते? भरोसा सभी लोग रखते हैं, विश्वास करते हैं कि अपने जीवन को खुशी नहीं देखना चाहते हैं। हर एक मसीह भाई अपने जीवन में खुशियों को देखना चाहता है। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहता हूं, इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, विश्वास करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। परमेश्वर आपके जीवन में अनेकों प्रकार के चमत्कार करने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से तमाम प्रकार के जो लकवा के रोगी हैं यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की खुजली, अनेक प्रकार के सिर में दर्द, अनेकों प्रकार की टीवियां, उनको नींद नहीं आती, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, चाहे वो रात हो, अनेक प्रकार की, चाहे वो अनेकों प्रकार की समस्याओं में 24 घंटे में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में आती है, वो चाहे यीशु नासरी के नाम से, वो चाहे यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है, आज परमेश्वर आपको जिंदगी को आज आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपके जीवन में अनेकों प्रकार की खांसी आती हैं, आप बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, उलझन में पड़े हुए हैं, अनेकों प्रकार की गठिया के रोगों से आप ग्रसित हैं, हृदय रोग हैं, चाहे फिजिकली और चाहे मेंटली, चाहे मानसिक, चाहे तनाव से आप ग्रसित हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको तमाम प्रकार के दर्दों से आपको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं,
नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन कर्ज से दबे हुए हैं, तो बोझ से दबे हुए हैं, आज उनको परमेश्वर मुसीबत से छुड़ाने जा रहा। आज प्रभु हमें जीवन देगा, आज हमें एक नया जीवन देगा। आज हमें हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से परमेश्वर हमें आजाद करने जा रहा है। हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम है, मुसीबत है, शादी नहीं हो रही है, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम आपके जीवन से जाने वाली सुनासरी के नाम से उस परम पिता परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि आपकी जिंदगी के, आपके बच्चे के जीवन से हर प्रकार की समस्या जाने वाली सुनासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि गायब हो, हर प्रकार की समस्या गायब हो, इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। इनको छू, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर। इनके आंसू बह रहे हैं, जो रो रहे हैं, जो बिलक रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, आज पिता उनको आशीष देने जा रहे हैं। आज जो चल नहीं पाते हैं, उनको आप दौड़ाएंगे पिता यीशु नासरी के नाम से। आज जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, अनेक प्रकार के कर्जों से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार के तनाव से ग्रसित हैं, तो उनको खुदा बचाने वाले आए हैं पिता परमेश्वर। आपने पिता कहा है कि जो मेरे बेटे और बेटियों पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, आज वो खुदा हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में काम करता है। यदि आप एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, जिस तरीके परमेश्वर कहता है कि तुम प्रेम करो, प्यार करो हर एक मसीह भाई बहन पर, क्योंकि आज वो खुदा कहता है आपकी जिंदगी मैं काम करूंगा। यीशु मसीह के नाम से आज मैं आज्ञा देता हूं कि हर प्रकार की चतुर शैतान आपके जीवन से वो जाने वाला है, वो शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर हम खुदा प्रार्थना करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं परमपिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। आप हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की तकलीफों से आप मुझे बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज खुद पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए कि खुदा मेरी जिंदगी में काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है, क्योंकि हमेशा मेरी परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता और मुझे उत्तर मिलता है, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का आपसे प्रार्थना करता हूं। और पिता परमेश्वर आपने मेरी जिंदगी में एक नया दिन दिया है पिता परमेश्वर, आपने मेरी जिंदगी को छुआ है, आपने मुझे ब्लेस किया है। आज लोग कुछ भी सोचे मेरे बारे में, संसार में मेरा कोई साथ दे या ना दे, मेरे घर के लोग साथ दे या ना दे, मेरे पड़ोसी मेरे साथ दे या ना दे, लेकिन खुदा आपको बचाने आया है, खुदा आपको जीवन देने आया है, खुदा आपको बरकत देने आया है, खुदा आपको आशीष देने आया है। इसीलिए परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि पिता आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आपको एक नया दिन दिखाने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से, एक नई उम्मीद आपको परमेश्वर देने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु परमेश्वर। हे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपसे हमेशा प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, और करता रहूंगा। जितने लोग हैं पिता पर विश्वास करने वाले, भरोसा रखने वाले, यकीन रखने वाले, खुदा आपकी जिंदगी में बरकत और आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हे ईश्वर, मेरे अंदर इतनी शक्ति दे, इतनी सामर्थ्य दे, इतनी ताकत भर पिता परमेश्वर, कि मैं आपसे जिंदगी भर और सारी मुश्किलों से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की मुसीबतों से लड़ सकूं पिता परमेश्वर। आप मुझे इतनी शक्ति दें, इतनी सामर्थ्य दें, इतनी ताकत दें पिता परमेश्वर, कि मैं आज आपसे बड़ी आसानी से प्रार्थना कर सकूं, और बड़े आसानी से पिता परमेश्वर हर मुश्किल, हर घड़ी में पिता परमेश्वर मैं आपके पिता परमेश्वर साथ रह सकूं पिता परमेश्वर। आज मेरी जीवन की हर एक मुश्किल घड़ी में मैं लड़ सकूं, और मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर मुझे वो ताकत देता है, क्योंकि वो मुझे वो सामर्थ्य देता है। हे परमेश्वर, मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के प्रेम और शांति से मुझे भर पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के, मेरे हृदय में पिता परमेश्वर जीवन को, विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, और विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर, जीवन भर में आपसे प्रार्थना करता रहूंगा, आपसे विनती करता रहूंगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर, मुझे जीने के पूरा अधिकार पिता परमेश्वर आपने दिया है। आज मेरे सामने कोई भी आएगा, किसी प्रकार के दुष्ट आत्मा, किसी प्रकार के लोग, किसी प्रकार की मुसीबत, किसी प्रकार की समस्या, मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है। वो आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है। वो आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश से, निराश है, लेकिन आपको खुदा बरकत देने आया है, आपको आशीष देने आया है। आपके अनेकों प्रकार के केस चल रहे हैं, अनेकों प्रकार की मुश्किलें आपके जीवन में हैं, लेकिन खुदा आपके जीवन में आनंद भरने आए हैं। और पिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए, खुदा को धन्यवाद करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय मेरा परमेश्वर, मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं पिता परमेश्वर, उसको क्षमा करें। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि पिता परमेश्वर, मुझसे जो भी अजाने अनजाने में
गलतियां हुई हैं पिता, मेरे अपराधों को, मेरे गुनाहों को, मेरे हर एक पापों को, मेरे बेटे के जीवन को, मेरी बेटी को जीवन को लेकर के जो भी मुझसे गलतियां हुई उसे मानता हूँ पिता परमेश्वर, और मैं स्वीकार करता हूँ कि खुदा मेरी जिंदगी में आप मेरी ज़िंदगी में चमत्कार करेंगे, मुझे ब्लेस करेंगे। हर समय पिता परमेश्वर मैं आपकी प्रार्थना को सुनता हूं और करता हूं। आज पिता आपके जीवन में हर प्रकार के दुख से, मुसीबत से आपको चिंतित हैं, जो परेशान है, हताश है, आपके बेटे के जीवन में, आपके बेटियों के जीवन में परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको चंगा करने जा रहा है, आपको अनेकों प्रकार की बीमारियों से ठीक करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, कहिए कि मैं अच्छा हो गया हूँ, कहिए कि मैं अच्छा हो गया हूँ, ये परमेश्वर मेरे जीवन में अच्छे कार्य को करता है। मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की जो प्रॉब्लम है, चाहे वो पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, अनेक प्रकार के मुकदमे हो, अनेक प्रकार की परमेश्वर आज मेरी जिंदगी से हर प्रकार की समस्या को हटाने जा रहा है। हर प्रकार के मुकदमा को परमेश्वर लड़ेगा। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको विजयी बनाएगा, आपको ताकतवर बनाएगा, आपको ज्ञानी बनाएगा, आपको बुद्धि देगा, आपको समझ देगा। आपके जीवन में पैसे की प्रॉब्लम है, चिंतित हैं, दुख से, मुसीबत से, घर से, अनेकों प्रकार की संसार में आप ठोकरें खा चुके हैं, लेकिन खुदा आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं कि पिता हमारे जीवन में हमें आजाद करिए पिता परमेश्वर। आज हमें परमेश्वर आजाद करने जा रहा है हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आपको आज़ाद करने जा रहा है परमेश्वर। आपके परिवार में सुख और शांति देने जा रहा है। चिंता मत करिए, भरोसा रखिए, प्रार्थना करिए, ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको स्वीकार करने के लिए बुलाया है। यदि आज हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, अनेकों प्रकार को जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है, तो क्या आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? वो करेगा खुदा। वो परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। आपको चिंता नहीं करना है, चिंता मत करो। परमेश्वर कई बार बोला है, प्रभु यीशु मसीह ने कई बार कहा है कि तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, तो तेरी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन हम महिमा करते हैं पिता परमेश्वर की। आपने हमें एक नया जीवन दिया, एक नई उम्मीद दी, एक नई चमत्कार पिता परमेश्वर आप हमारी जिंदगी में दिए हैं यीशु नासरी के नाम से। आज आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा है, वो परमेश्वर है। यदि आप विश्वास रखते हैं तो आपके जीवन में अनेकों प्रकार के परमेश्वर चमत्कार करने जा रहा है। आपको संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को ग्रहण करना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि मेरे हर एक मसीह भाई बहन को, हर एक जन को, हर एक परमेश्वर के जन को परमेश्वर ब्लेस करे, आशीष करे। जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपकी महिमा करते हैं। हम अपने हर एक दुख को, हर एक तकलीफों को, हर एक मुसीबतों को पिता परमेश्वर आपके सामने रखते हैं पिता परमेश्वर। हमारे हर एक दुख को जानने वाले पिता आप हैं, हर एक मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। आज वो शैतान मेरी जिंदगी में काम करता है, आज मैं बहुत दुखित हूँ, बहुत चिंतित हूँ, बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। पिता मुझे आप बचाएंगे। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।